इन दिनों राजधानी दिल्ली में G20 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरी दुनिया की निगाहें नई दिल्ली की तरफ हैं। आज हम G20 को लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार और आप देख रहे हैं भारत चक्र न्यूज। जब भी इस तरह का कोई बड़ा आयोजन होता है जिसमें बड़े बड़े नेता आते हैं तो मेजबान देश की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उनकी सुरक्षा आदि का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे स्थानीय लोगों को थोड़ी असुविधा भी होती है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही मेहमानों की स्वागत के चलते होने वाली असुविधा के लिए लोगों से माफ़ी मांग ली है। इस तरह का जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो मेजबान देश के पास दुनिया को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलता है। भारत में केवल आर्थिक मामले में तेजी से प्रगति कर रहा है। संसद पर हम सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक क्षमता के साथ साथ रखना संस्कृति क्षमता का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। विकसित देशों के अलावा ग्लोबल साउथ के जो देश इस अवसर पर भारत आएंगे वह भी यह देखकर प्रेरित होंगे कि भारत जैसा बड़ी संख्या वाला देश, विकासशील देश जो किसी तरह मुश्किलों से उभर कर आगे आया है, आज जिस तरह वैश्विक मंच पर प्रकाश विकसित देशों से होड़ ले रहा है, इसे विकसित देशों में आगे निवेश में ज़्यादा मदद मिल सकती है। दूसरा, इससे बाकी देशों में बाजार भी मिल सकता है। भारत जिस तरह से आत्मनिर्भरता पर और नई तकनीकी के विकास पर जोर दे रहा है, निवेश के लिए पूरे देश को आमंत्रित कर रहा है, इससे भी फायदा मिलेगा। चीन को लेकर कई देशों में थोड़ी बहुत नकारात्मकता जिस तरह फैली है, उसका भी भारत की G20 की बैठक में उठ सकता है। G20 की अध्यक्षता 20 वर्षों के अंतराल पर मिलती है। इससे पहले 2003 में भी भारत में G20 की अध्यक्षता की थी। कई मायने में तो 2003 और अब का समय भारत के लिए एक सही नज़र आता है। उस समय शाइनिंग इंडिया का अभियान चल रहा था और भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक भागीदारी की तैयारी कर रहा था, जबकि इससे पहले अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों ने हमारे परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई थीं, जो हटाई जा रही हैं। हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और अगले वर्ष 2004 में होने वाले लोकसभा चुनाव की सरगर्मी भी शुरू हो गई। कम उम्र में ऐसी स्थिति आज भी है। उसे समय पहले कोविड के कारण भारत व दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को झटका लगा था, जिससे भारत तेज़ी से उभर गया है और हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हाँ, अंतर यह है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद पहले से ज़्यादा बड़ा है। कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए भारत ने पूरे विश्व में खासकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अपने पड़ोसी देशों के साथ सद्भाव अर्जित की, जो अच्छी बात है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कद बढ़ाने की शुरुआत 2003 से ही शुरू हो चुकी थी। दिसंबर 2000 से 2003 में सुनामी आने पर भारत ने प्रभावित देशों की मदद शुरू की थी। कोविड के समय भी दूसरे देशों की भारत में काफ़ी मदद की। हाल के दिनों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत में जिस तरह से कामयाबी हासिल की है, इससे भी दुनिया भर में भारत की क्षमता का लोहा माना जाने लगा है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है। अभी भारत में आदित्य L1 लॉन्च किया है। इसके अलावा भारत में सोलर अलायंस की मुख्यालय के लिए 5 एकड़ जमीन दी है। कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए निर्धारित लक्ष्य की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब नई चीज़ है। कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था काफ़ी लड़खड़ा गई है। कुछ देश पहले ही मंदी में फंस गए हैं और कुछ मंदी के कगार पर हैं। अमेरिका की स्थिति यूरोप से बेहतर है, लेकिन वहाँ भी काफ़ी मुश्किल है। चीन की स्थिति कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है। एक तो कोविड के बाद हाल ही में उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को फिर खड़ा कर रहा है, इसलिए अभी वह पूरी तरह से महामारी के असर से उबर नहीं पाया है।
अमेरिका और चीन के रिश्तों को लेकर भी अनिश्चितता बरकरार है। वजह से दोबारा वे वैसी स्थिति पैदा हो गई है जैसी 2008 में हुई थी। G20 का गठन की वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए किया गया था। दुनिया भर में आर्थिक उथल पुथल, मंदी का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल साउथ में तो खाने पीने की दिक्कत पैदा हो रही है। कच्चे माल, उर्वरक और अन्य वस्तुओं की तंगी हो गई है। इन सब चीज़ों के चलते G20 की प्रासंगिकता फिर से बढ़ गई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी G20 की अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है। इस बैठक में दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। पुतिन चूँकि यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसे हैं, इसलिए वह नहीं आ रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री से बात की है। जहाँ तक G20 का सवाल है, वह अब तक सभी G20 की मीटिंग में भाग लेते रहे हैं। G20 बैठकों में वह स्टार प्लेयर हुआ करते थे, क्योंकि सभी देशों को लगता था कि चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। सभी देश चीन के नेताओं से बात करना चाहते थे, लेकिन अब ऐसी बात रही नहीं। इसके अलावा घरेलू स्तर पर विवाद के कारण मूलतः फंसे हुए जो हो सकता है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों नेता आलोचनाओं के से बचने के लिए नहीं आ रहे हैं। चीन चूँकि हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ हमारा व्यापारिक संबंध भी है, इसलिए वह आते तो द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती थी। लेकिन वह नहीं आ रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे विदेश मंत्री ने ठीक ही कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में कौन शामिल हो रहा है और कौन नहीं, इसके वजह से जो अंततः मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, बहरहाल हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। जब हम दुनिया भर के नेताओं को अपने अनूठी संस्कृति, वेशभूषा, अपनी आर्थिक और औद्योगिक क्षमता से परिचय करा सकते हैं और भविष्य में निवेश के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। आज पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और देखते रहें भारत चक्र न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।